कभी कभी मन करता है सीधा आसमान से पूछूं, हे भगवान, क्या गरीब होना इस देश में गुनाह है? काहे कि यहाँ योजनाएं गरीबों के नाम पर बनती है, लेकिन उसके हक पर पहला हाथ बिहार सरकार के अफसरों का पड़ता है। अब देखिए ना, वैशाली जिले में जो ताजा कारनामा हुआ, उससे पढ़कर सिर शर्म से झुक जाता है और गुस्सा इतना आता है कि दिल करता है चप्पल उठा ले। लालगंज प्रखंड के बीडीओ साहिबा नीलम कुमारी को आवास योजना में 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, और वो भी कैमरे के सामने जाल बिछाकर। क्या खूब तमाशा है ना। सरकार गरीबों को मकान देना चाहती है, लेकिन नीचे बैठी मैडम उसी छत के एवज में गरीब की रोटी छीन रही थी। और हद तो तब हो गई जब रिश्वत सीधे उनके ड्राइवर के जरिए ली गई। यानी मैडम ने बाकायदा पूरी व्यवस्था बना ली थी रिश्वत लेने की, क्योंकि उनका रिश्वत विभाग चल रहा था ब्लॉक ऑफिस के अंदर। अब बताइए, यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। उसका सपना तो ये था कि हर गरीब को एक पक्का मकान मिलेगा, लेकिन जब मकान के लिए रिश्वत देनी पड़े, फिर उसे योजना कहे या खुलेआम लूट। और अफसोस की बात तब है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है बिहार में। यही बिहार में कुछ दिन पहले एक अंचल निरीक्षक को म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के नाम पर 3 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। पूरी डील थी 20 लाख की। जी हाँ, जमीन के कागज पर हक दिलवाने के लिए, और ये सब सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। भाई साहब, सोचिए उस किसान के बारे में जिसके पास 2 कट्ठा जमीन है और वो अपने बच्चों के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। वो सरकारी योजनाओं से नाम जुड़वाने जाता है, लेकिन वहां बाबू कहते हैं 20,000 रुपया दीजिए, तब फाइल आगे बढ़ेगी। और अगर गरीब मना कर दे तो साल भर उसकी फाइल घूमती रहती है एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर। कभी जेई के पास, कभी मुखिया के पास, कभी बीडीओ के पास। यानी गरीब आदमी अब फॉर्म नहीं भरता, रिश्वत की किस्तें भरता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 2025 में सिर्फ वैशाली जिले में निगरानी विभाग ने 20 से ज्यादा ट्रैप ऑपरेशन किए हैं। वीडियो से लेकर सीओ बाबू क्लर्क तक सब कैमरे में कैद हुए हैं। क्या मतलब निकला जाए इसका? यही कि रिश्वत अब कोई गलती नहीं, प्रोफेशन बन गया है। और जब भ्रष्टाचार नियम बन जाए तो ईमानदारी खुदकुशी कर लेती है। लेकिन जब असली सवाल ये है, क्या ये सब देखकर हम चुप होंगे? क्या हर बार जब कोई गरीब अफसर की मेज के पास खड़ा हो तो हम ये मान ले कि कुछ तो चढ़ावा देना पड़ेगा? क्यों? क्या संविधान में लिखा है कि योजनाएं का लाभ लेने के लिए पहले अफसरों की जेब गर्म करनी होगी? और सोचिए उस आदमी के बारे में जिसने इस घूसखोरी की शिकायत की, निगरानी टीम तक पहुंचा और हिम्मत दिखाकर ट्रैप में फंसवाया। उसने जो किया वह असली काम है। और अगर हम में से को हर कोई ऐसा करने लगे तो ये वीडियो, ये बाबू, ये सीओ ऑनलाइन में मिलेंगे, किसी जेल के गेट पर, ना कि किसी ऑफिस के केबिन में। पर हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग डरते हैं कि शिकायत करेंगे तो काम रुक जाएगा, या फिर अफसर नाराज होकर और परेशान करेंगे। और इसी डर को इन भ्रष्ट अफसरों ने हथियार बना लिया है। देखिए जनाब, अब वक्त आ गया है डर को फेंक कर हक की बात करने का। जो सरकारी योजनाएं आपकी जिंदगी सुधारने आई है, वो अफसरों की तिजोरी कैसे बन गई। और अगर आप चुप रहेंगे तो अगली बार आपके बच्चे के छात्रवृत्ति फॉर्म भी रेड लिस्ट के साथ आएगा। तो फैसला आपके हाथ में है। आप योजनाएं से मकान लेंगे या रिश्वत देकर सपना बेचेंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो अगली वीडियो साहिबा नीलम कुमारी भी रिश्वत लेकर फंसती रहेगी और अगला गरीब के आंखों में सपना लिए दर दर भटकता रहेगा। अब सवाल सिर्फ एक अफसर की नहीं है, पूरी व्यवस्था की है। अब वक्त है डर को मारने का और हक के लिए लड़ने का।
जय बिहार, जय जय बिहार।